नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र। रक्षा मंत्रालय ने आकाश आयुध प्रणाली और राडार के लिए 9,100 करोड़ रुपए का समझौता किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी शेरपा बैठक आज केरल के कोट्टायम में शुरू होगी। अमेरिका ने विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए H-1 वीजा धारकों के जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति दी। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत विश्व का सर्वाधिक जीवंत लोकतंत्र है। नई दिल्ली में कल राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत और स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी हित, व्यापार और अन्य कार्य राष्ट्र हित से ऊपर नहीं हो सकते। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली तथा हथियारों का पता लगाने के लिए 12 स्वाति राडार की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इनकी लागत 9,100 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्नत आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल हवाई रक्षा प्रणाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेश निर्मित इस प्रणाली का डिजाइन और विकास किया है। रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी की तटीय मोबाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी लागत 1,700 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रणाली 2027 से मिलने शुरू हो जाएगी। प्रणाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगी और भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि करेगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी की सक्षम मिसाइल का विनिर्माण करना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। बैठक के दूसरे दिन आज आपदा प्रतिरोधी बुनियादी सुविधाओं पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 3 दिनों के इस बैठक में G20 देशों सहित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में चर्चा के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें पूर्व चेतावनी, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना और मजबूत राष्ट्रीय वित्तीय कार्ययोजना जैसे विषय शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के प्रति वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। G20 देशों की शेरपा बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह केरल के कोट्टायम में शुरू होगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बैठक के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण देंगे। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित और समावेशी विकास तथा महिलाओं के नेतृत्व के मुद्दे पर विभिन्न सत्रों पर विचार विमर्श होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और रोजगार तथा अन्य विषयों से संबंधित कार्य समूह की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। यस। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में इंदौर में कल रामनवमी समारोह के दौरान एक मंदिर में बावड़ी की छत गिरने से कम 33 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।
आकाशवाणी से खास बातचीत में इंदौर के पुलिस आयुक्त मकरंद देवस्कर ने बताया कि राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। कल का जो हादसा हुआ था उसमें अभी तक 35 शव बरामद किए जा चुके हैं और उसमें 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। अभी भी एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन अभी भी एनडीआरएफ और सेना की टुकड़ियां लगातार कर रही हैं। 17 लोगों को बचाया गया था तो उनको एप्पल हॉस्पिटल जो पास का ही एक अस्पताल है उसमें भर्ती करा दिया गया है। उसमें से कुछ लोगों की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी 70 लोग अब ठीक हैं। इसमें शासन के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में दिवंगत लोगों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा 5-5 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। घायलों के निःशुल्क उपचार के साथ उन्हें 50,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टुकड़ी सहित तमाम एजेंसियां बचाव और राहत कार्य में जुटी हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य कई नेताओं ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बिहार विधान परिषद की 4 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव और 5वीं सीट के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 5 अप्रैल को होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने बेंगलुरु शहर में नेताओं के नाम और चित्रों वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और अन्य सामग्री हटाना शुरू कर दिया है। कोई भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया तो उनके खिलाफ संबंधित कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन की अनुमति के बगैर चुनाव समाप्त होने तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। नागालैंड में शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त टी महनबो यंथन ने कल अधिसूचना के माध्यम से कहा कि राज्य में 3 नगर पालिकाओं और 36 नगर परिषदों के लिए इस वर्ष 16 मई को होने वाले चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आकाशवाणी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष अप्रैल महीने में अपनी 100वीं कड़ी पूरी कर रहा है। आइए अब सुनते हैं इस विशेष श्रृंखला की 33वीं कड़ी के अंश। इसमें प्रधानमंत्री ने आपातकाल की स्मृति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी बताया था। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 33वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने आपातकाल की स्मृति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी बताया था। स्वाधीन भारत के लोकतांत्रिक पर्दे पर काला धब्बा है आपातकाल। आपातकाल में नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। आपातकाल लगाने वालों की मंशा शायद लंबे समय तक शासन की रही, लेकिन देश की महान जनता ने ये भ्रम तोड़ दिया। जाते जाते आपातकाल भारत को जागरूक भी कर गया। अब फिर से आपातकाल लगाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में ठीक इमरजेंसी की बरसी पर 25 जून 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जागरूकता को कुछ यूं जरूरी बताया। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी
स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अमेरिका ने विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति दी है। ये निर्णय अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स USA द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिका में ओबामा कार्यकाल के उस नियम को रद्द करने का आग्रह किया गया था जिसमें H-1B वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवन साथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड दिया गया था। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने कल इंडोनेशिया के खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वरदानी को लगातार गेम में 21-14, 21-16 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिकफेट से होगा। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने बी साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना जापान के केंटा निशिमोतो से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। इंदौर के मंदिर की दुर्घटना अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, मंदिर में बावड़ी के अवैध निर्माण ने ले ली श्रद्धालुओं की जान। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, सहारा में जमा रकम 4 महीने में मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजे आवेदन। श्री शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय की